माध्यमों के विभिन्न प्रकार के मनोलेखक ओ लिब्रो दोस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय 4 में एलन कार्डेक लेखन करने वाले माध्यमों, जिन्हें मनोलेखक भी कहा जाता है, का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। वह बताते हैं कि मनोलेखन विभिन्न तरीकों से हो सकता है, इस पर निर्भर करते हुए कि माध्यम संदेश को कैसे समझता और व्यक्त करता है। कार्डेक मुख्य रूप से 4 प्रकारों का वर्णन करते हैं: यांत्रिक माध्यम, अंतर्ज्ञानी, अर्धयांत्रिक और प्रेरित। यांत्रिक माध्यम वे होते हैं जिनमें लेखन स्वचालित रूप से होता है, हाथ की गति बिना माध्यम की सीधी सचेत भागीदारी के होती है। इस मामले में माध्यम का कहना है कि वह लिखते समय संदेश की सामग्री का मानसिक रूप से अनुसरण नहीं करता, जबकि अंतर्ज्ञानी माध्यम विचारों को लिखने से पहले समझते हैं। माध्यम महसूस करता है कि वह ऐसे विचार या सुझाव प्राप्त कर रहा है जो उसके मन से गुजरते हैं और फिर उन्हें कागज पर दर्ज करता है। अर्धयांत्रिक माध्यमों में इन दोनों प्रक्रियाओं का एक संयोजन होता है। माध्यम को यह समझने की कुछ जागरूकता हो सकती है कि वह क्या लिख रहा है, लेकिन हाथ की गति या शब्दों का प्रवाह अपेक्षाकृत स्वायत्तता के साथ होता है। अंत में कार्डेक प्रेरित माध्यमों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें अनैच्छिक भी कहा जाता है। इन मामलों में व्यक्ति जरूरी नहीं कि खुद को माध्यम मानता है, लेकिन उसे रचनात्मक आवेग या विचार महसूस होते हैं जो असामान्य तीव्रता और स्पष्टता के साथ उभरते हैं। आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इन प्रक्रियाओं के बारे में एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। मानव मस्तिष्क में मानसिक प्रसंस्करण के कई स्तर होते हैं। हमारे विचारों का एक हिस्सा सचेत रूप से उभरता है, जबकि दूसरा हिस्सा अवचेतन प्रक्रियाओं से उभरता है, जो जानकारी, स्मृतियों और रचनात्मक संघों को व्यवस्थित करते हैं। गहन ध्यान, रचनात्मक प्रवाह या सक्रिय कल्पना की अवस्थाओं में विचार तेजी से उभर सकते हैं, यह एहसास देते हुए कि वे एक बाहरी स्रोत से आ रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव कलाकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों में महान प्रेरणा के क्षणों के दौरान सामान्य है। कार्डेक मानते हैं कि मानसिक भागीदारी के इन विभिन्न स्तरों के कारण मनोविज्ञान का अध्ययन जटिल हो जाता है। इसलिए वह हमेशा संदेशों की सामग्री का विवेक से विश्लेषण करने की सिफारिश करते हैं। संदेश कैसे भी प्रकट हो, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विचारों का मूल्यांकन किया जाए कि क्या वे चिंतन, संतुलन और नैतिक विकास को बढ़ावा देते हैं। शायद इस अंश का सबसे बड़ा पाठ यह है कि मानव मस्तिष्क में रचनात्मक और अंतर्ज्ञान प्रक्रियाओं की असाधारण समृद्धि होती है। मध्यस्थता का अध्ययन मानव अनुभव के प्रति सम्मान की मांग करता है, लेकिन साथ ही प्रसारित विचारों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण भी। यदि इस मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न प्रकारों पर आपका विचार आपके मनोविज्ञान के बारे में समझ को बढ़ाता है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ आध्यात्मिकता का अध्ययन करना चाहते हैं।